काला लड़का को नहीं उठाओ, 100 आदमी को कहिएगा तो 80 को संपर्क भिड़ा लेगा। अब महिला को रिश्वत देना थोड़ा मुश्किल होता है, वो आएगी टाइम से ड्यूटी करके चल जाएगी, ओके मैडम सुनिए, भाई ऐसे सुनिए मैडम। तो अब देखिए 2 लाख 4 लाख रुपया फीस देके पढ़ा है, कोई खेत बेच के पढ़ा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसको। या इतना सस्ता फीस में कौन डकैती करेगा, उसमें भी कई कई हो जाती है, डकैत निकल जाती है। क्या लोग टोपी पहना है जो दलित, हंसो नहीं तुम, खतरनाक लग रहे हो। क्या हवाई क्या है, द्वीप क्या है, आई अफ्रीका, ये मेडागास्कर से मैप देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, ब्लैंक मैप, कई टाइप के आपको क्या मिलेंगे मैप। बे क्या होता है, बहुत बड़ा, तो बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। विश्व नक्शा पे क्रीक नहीं दिखता, लेकिन अगर आप किसी देश का प्रॉपर नक्शा देखेंगे तो उसमें क्रीक आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है, नोक टाइप का निकला है यहाँ पे। ऐसे छोटे छोटे अंतरीप इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं है, और लहरें लगातार तटों को काटकर अंदर प्रवेश करने के प्रयास करती रहती है। तो इस अंदर घुस रहे इस तटीय भाग को हम लोग कहते हैं क्रीक। क्या कहेंगे, क्रीक। न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर, गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। अरे वो काला को काहे उठा दिया जी तुम, काला लड़का को नहीं उठाओ। हाँ, उसमें से ना एक तो काला, उसको साइड में कहीं बैठा दो। काला लड़का को नहीं उठाना चाहिए। क्या जी वैज्ञानिक, कोई दिक्कत है? पीछे वाले गधा लोग टोपी पहना है जो दलित, हंसो नहीं तुम, खतरनाक लग रहे हो। उधर सब डर जाएगा सब, यहां से कहां से चला आया ये, हंस रहा है वैसे उस पे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप 2 अलग अलग है। इंडियन मैप जो पढ़े हैं उनको वर्ल्ड मैप से कोई लेना देना नहीं, और वर्ल्ड मैप को इंडियन मैप से भी कोई लेना देना नहीं रहता है। दोनों अलग अलग डिफरेंस होते हैं सब। मैप में आपको कई वैरायटी के मैप देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, ब्लैंक मैप, कई टाइप के आपको क्या मिलेंगे, मैप मिलेंगे आपको। लाइव में जितने लड़के हैं आप लोगों को एटलस लेना जरूरी है, मस्ट है आप लोग को एटलस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास ये वाला एटलस एनी हाउ होना चाहिए। एटलस नहीं है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये मटेरियल है, ये इसमें जो हम पढ़ाएंगे वो लिखा हुआ है इसी में, जो खाली जगह है उसमें इसी में आपको क्या होगा, भरना होगा, या इसी में लिखा हुआ है। तो आप इसे फिजिकल भी बुक ले सकते हैं, लाइव वाले लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक पूरा आपके PDF फॉर्म में अपलोड कर दिया गया, आप उसको भी टाइप करा के ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्या चीज पे, एटलस पे। तो एटलस जो है वो एटलस किसे कहते हैं, तो एटलस एक ऐसा किताब है जिसमें केवल और केवल नक्शा बना होता है। एटलस एक ऐसा किताब है जिसमें केवल और केवल क्या बना होता है, नक्शा। इस किताब में दूसरा कोई लिखावट उखावट नहीं मिलेगा। दूसरा कैटेगरी का मैप नहीं लीजिएगा, दूसरा मैप नहीं लेना है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। हम बोलेंगे पेज नंबर 40 पे जाइए, सारा लड़का चला जाएगा पेज नंबर 40 पे, आप भटकेंगे इधर से उधर। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप खरीद चुके हैं तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर नहीं खरीदे तो किसी कीमत पे दूसरा एटलस आपको नहीं लेना है। वांछित तो पढ़ने से पहले थोड़ा ज्ञान आपको दिशा का होना जरूरी है। ऊपर की दिशा को हम उत्तर कहते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण कहते हैं। ऊपर के एरिया को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। ये 2 दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुंबक से हम इन 2 दिशाओं को पता कर लेते हैं। ये वाली 2 दिशा हो गई, ये पूरब पश्चिम। इधर हो गया पूरब यानी ईस्ट, और इधर वाला हो गया पश्चिम यानी वेस्ट। पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब याद रहेगा। जितने लोगों को जगह नहीं मिला है आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ऊपर वाला हॉल एक भरा दिए थे, वो भी भर गया है, उसका वो भी खत्म कहानी। उसके ऊपर जो ढलैया हुआ है उसका बांस खुलवाते हैं, फिर उसको भी भर देंगे। एक बड़ा सा हॉल एक और ले लिए आप लोग के लिए, 1500 कैपेसिटी का, इसी कैंपस में 1 तारीख से यहीं पे नया बिल्डिंग है पूरा बड़ा सा। उसमें मतलब इस क्लासरूम का, ये तो बहुत बड़ा क्लासरूम है। इतना बड़ा क्लासरूम से फिर सिनेमा घर होता है ये सब। सिनेमा घर तो इससे छोटा ही होता होगा। हम लड़की सब भी आजकल बहुत पढ़ने लगे, लड़का सबसे संख्या से पीछे कर दिए सब। बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करना लो, ये लोग का सब, ये लोग का भूत उतार देना लो। बहुत लड़का सब में रिश्वत की मामला लड़कियों की तुलना में थोड़ा सा, लड़कियों को रिश्वत देना थोड़ा मुश्किल है, लड़कों को रिश्वत देना थोड़ा सा इजी है। बाकी रिश्वत कौन लेता है कौन नहीं देता ये तो डिपेंड करता है आप वहां पहुंचते हैं कि नहीं। 100 आदमी को कहिएगा तो 80 को संपर्क भिड़ा लेगा।
अब महिला को रिश्वत देना थोड़ा मुश्किल होता है, वो आएगी टाइम से ड्यूटी करके चल जाएगी, ओके कहे मैडम सुनिए, भाई ऐसे सुनिए मैडम, नहीं समझ आइए, ओकरा से क्या कहिएगा, खुलेआम तो नहीं ना रिश्वत दे सकते हैं कि मैम रिश्वत लेके आए थे, क्या आप रिश्वत नहीं ना आप, तो ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है। लेकिन उसमें भी कई कई हो जाती है, डकैत निकल जाती है, निकल जाती है सर ना। खैर आप लोग नहीं डकैत निकलिएगा, कौन निकलता है जो बहुत, अब देखिए 2 लाख 4 लाख रुपया फीस देके पढ़ा है, कोई खेत बेच के पढ़ा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसको, यह इतना सस्ता फीस में कौन डकैती करेगा। महाद्वीप महासागर के बारे में समझते हैं। एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। आइलैंड यानी द्वीप। एक छोटा सा एरिया पानी से घिरा रहेगा तो उसे द्वीप, क्या हो गया, द्वीप। अंग्रेजी में आइलैंड, द्वीप। बड़ा सा एरिया चारों ओर पानी से घिरा रहेगा, महाद्वीप। महाद्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, क्या कहेंगे, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। किसी को कोई दिक्कत, छोटा सा एरिया पानी से घिरा है तो द्वीप। बताइए तो ये हवाई क्या है, द्वीप, क्या है, आइए अफ्रीका, ये मेडागास्कर, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान, सुमात्रा, महाद्वीप, ये महाद्वीप। बड़ा एरिया घिरा है तो क्या कहलाता है, महाद्वीप। तो चारों ओर से बस घिरा रहना चाहिए, चारों ओर से घिरा रहेगा तो महाद्वीप हो जाएगा। अगर कोई छोटा सा एरिया 3 ओर से समुद्र से घिरा है तो उसे कहते हैं अंतरीप। उसे क्या कहेंगे, अंतरीप। केप, क्या कहेंगे, केप। अंतरीप या केप, अंतरीप या केप कहते हैं, क्या कहते हैं, केप। बड़ा एरिया कोई 3 ओर से पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप, क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, साइज का है। चारों ओर से छोटा एरिया पानी से घिर गया तो द्वीप, बड़ा एरिया चारों ओर से घिर गया, छोटा एरिया 3 ओर से अंतरीप, क्या कहलाएगा, बड़ा एरिया घिर गया तो अंतरीप। इतना छोटा है कि जल्दी दिखता नहीं है। अंतरीप जैसे आशा अंतरीप, यहां पर एक छोटा सा एरिया अफ्रीका में, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है, नोक टाइप का निकला है यहाँ पे। ऐसे छोटे छोटे अंतरीप इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं है, इसलिए काफी मुश्किल हो जाता है इसमें दिखना। लेकिन भारत को देखिए 3 ओर से घिरा है, अंतरीप या प्रायद्वीप। भारत किसको छोटा लग रहा है जी, भारत क्या है, प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप। अरब देश को देखिए तो 3 ओर से समुद्र से, क्या चीज है, प्रायद्वीप। कोरिया देखिए, कोरिया 3 ओर से समुद्र से घिरा है, क्या है, प्रायद्वीप। 3 ओर से समुद्र से घिर गया तो प्रायद्वीप। लेकिन अगर छोटा रहेगा तो, छोटा रहेगा तो अंतरिक्ष। अंतर समझ में आ गया। समुद्र का किनारा जो होता है वहां समुद्र कोशिश करता है कि पानी को अंदर प्रवेश कर जाए। समुद्र क्या कोशिश करता है, पानी अंदर प्रवेश कर जाए, खोदते रहता है तटों को। अंदर प्रवेश करने की कोशिश कौन करता है, समुद्र। कौन करता है, समुद्र। अंदर कोशिश करता है समुद्र। तो जमीन के अंदर घुसने की प्रवृत्ति किसकी होती है, समुद्र की, क्योंकि समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरें लगातार तटों को काटकर अंदर प्रवेश करने के प्रयास करती रहती हैं। तो इस अंदर घुस रहे इस तटीय भाग को हम लोग कहते हैं क्रीक। क्या कहेंगे, क्रीक। क्या कहेंगे, क्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रीक। जब ये क्रीक चौड़ा हो जाता है, ये जब क्रीक क्या हो जाए, चौड़ा हो जाता है, तो इसे गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों चौड़ा हो गया वो, लगातार समुद्री लहरें इस पे क्या कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, ये क्या बन गया, गल्फ बन गया। क्या बन गया, गल्फ। समुद्री लहरें क्यों चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी स्थिर रहती तो समुद्री लहरें भी नहीं चलती, वो भी स्थिर रहती। लगातार समुद्री लहरें इस पे क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। किसी को कोई दिक्कत। अभी बताइए क्या गल्फ तक में ये शांति से रहेगा, फिर चौड़ा होगा कि नहीं होगा, समुद्री लहरें फिर इसको काटने की कोशिश करेंगी, ये और चौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा। इसे कहेंगे बे। इसे क्या कहेंगे, बे। अब बताइए बे के बाद भी तो समुद्री लहरें नहीं रुकने वाली। समुद्री लहरों का काम ही है जमीन को लगातार क्या करता है, काटते रहना। बे के बाद अगर इस टाइप का हो गया, क्योंकि देखिए अब लहरें जो है ना अंदर क्यों नहीं काटेंगी, साइड साइड में ज्यादा काटेंगी, क्योंकि यही बच गया और काट के कर देगी। तो इसे कहते हैं बाइट। इसे क्या कहेंगे, बाइट। कहां से स्टार्ट हुआ था, क्रीक। कहां से, विश्व के नक्शा पे क्रीक दिखता ही नहीं है।
विश्व नक्शा पे क्रीक नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप किसी देश का प्रॉपर नक्शा देखेंगे तो उसमें क्रीक आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन विश्व के नक्शा पे क्रीक देखना काफी मुश्किल होता है। ये समुद्र का जल थोड़ा सा प्रवेश किया है, समुद्र का जल जब थोड़ा सा प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रीक। क्या कहते हैं, क्रीक। इस जगह का नाम है सर, जगह का नाम है सर, है ये क्या, क्रीक, इसलिए इस जगह को कहते हैं सर क्रीक। क्या कहेंगे, सर क्रीक। समुद्र का जल जब थोड़ा सा प्रवेश किया तो क्रीक, थोड़ा बड़ा हुआ तो गल्फ। क्या ये, गल्फ, दोनों गल्फ ही है सब, क्योंकि बहुत बड़े नहीं है सब। क्रीक इतना छोटा होता है, जूम करके देखना पड़ता है, ऐसे आपको क्रीक नहीं दिखेगा। इसमें उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। क्रीक, क्रीक दिख रहा है, क्रीक नहीं दिखेगा। बताइए, सबसे छोटा रहेगा तो क्रीक, क्रीक के बाद गल्फ, ये भी गल्फ। क्या है, गल्फ। गल्फ से बड़ा होता है बे। देखिए तो ये क्या, ये बे, बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, गल्फ। ये क्या है, गल्फ। ये क्या है, क्रीक। क्या है, क्रीक। तो क्रीक तो एकदम में छोटा होता है, क्रीक क्या होता है, एकदम छोटा। गल्फ थोड़ा सा बड़ा, और बे क्या होता है, बहुत बड़ा। तो बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। अब हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा बे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो सबसे बड़ा बे कहां पे है, बंगाल में। बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। मैक्सिको का गल्फ जो है वो सबसे बड़ा है। मैक्सिको का गल्फ क्या है, सबसे बड़ा। तो गल्फ की कैटेगरी में सबसे बड़ा। समस्या कहां आती है, जरा समझिए। ससुरा, गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी कहता है और बे को भी हिंदी में खाड़ी है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप खुद गलत कर देंगे। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ी खाड़ी। लो, गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, बे को भी खाड़ी कहते हैं। यह सवाल का जवाब आप हिंदी में कभी नहीं दे सकते। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए सबसे बड़ी खाड़ी, तो आप तुरंत उसका क्या देखिएगा, इंग्लिश। अगर कहेगा गल्फ मैक्सिको, गल्फ, अब बे, 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 और छोटा रहेगा तो गल्फ। जैसे देखिए ये छोटा है तो क्या है, गल्फ। यहाँ के आसपास के देश को गल्फ कंट्री कहते हैं। यहाँ एक मार हुआ था जिसका नाम था गल्फ वार, हिंदी में खाड़ी युद्ध। खाड़ी देश में हुआ खाड़ी युद्ध। तो ये तो गल्फ है, और ये क्या है, बे। यहाँ अगर 20-25 वो देश रहते सब तो क्या कहलाते सब, बे कंट्री, खाड़ी देश, बे कंट्री। तो दोनों को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या नाम है, एक ही नाम है। चंद्राकार हो गया तो बाइट। बताइए तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, बाइट। चंद्राकार हो गया तो बाइट। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था बेनिन कहाँ है, बेनिन क्या है, तो बेनिन एक बाइट है। बन्नी भी क्या है, बाइट है। तो बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, ये क्या है सब, बाइट है सब। चंद्राकार रहेगा तो बाइट। क्या होता है, बाइट। देते कहते हैं एक बाइट काट लेने दो, किसी चीज को काटते ना, नहीं देखे सेब खाते हैं तो कहते एक बाइट हमको भी लेने दो, एक बार बकोट लेने दो। तो आप बकोटेंगे तो चंद्राकार बकोट लेते हैं, नहीं देखेगा। कई को तो बकोटता है तो पता नहीं चलता है कि 90% खा गया। बे बाइट खत्म, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर इस बाइट को काट दिया तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए ना, अगर इस बाइट को काट दिया तो बराबर होगा। समुद्री लहरें वहीं ज्यादा चोट लगाती है जो पहले मिल जाता है। न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है।